नमस्कार। आज की कहानी गुरु का मंत्र कितना प्रभावकारी होता है। एक महिला, एक औरत रोटी बनाते बनाते अपने गुरु का मंत्र जाप कर रही थी। काम करते करते भी उसे गुरु मंत्र का जाप करने की आदत सी हो गई थी। अपने आप गुरु मंत्र उसके भीतर बाहर होता रहता था, क्योंकि जो आदत पड़ जाती है बार बार के अभ्यास से, वही जाप करने की उसकी आदत सी हो गई थी। कोई भी काम करते हुए ये रोज की बात उसके जीवन में हो गई थी। जब एक बार वो रोटी बना रही थी, जाप भी गुरु मंत्र का कर रही थी, उसे खुद नहीं पता होता कि वो जाप करे न करे, अपने आप जाप होते रहता था। और रोटी बनाते बनाते जो जाप कर रही तो अचानक से धड़ाम से जोर का धमाका हुआ, जोर की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसे अपने घर में जब रोटी बना रही थी, बड़ी आवाज के साथ चीख सी निकली तो उसका कलेजा धक से रह गया। और जब आंगन में दौड़कर ऊपर से नीचे झांका तो देखा कि उसका 8 साल का लाडला बेटा जमीन पर चित्त पड़ा हुआ था और खून से लथपथ। दहाड़े मार मार कर रोने लगी। घर में उसके अलावा कोई नहीं था। अब वो रो रही थी, रोकर ऐसी दशा में किसे बुलाती। अपने बेटे को संभालना भी तो था। कुछ समझ में नहीं आया। दौड़कर जब नीचे आई, क्योंकि वो ऊपर रोटी बना रही थी और नीचे आंगन में, नीचे फ्लोर पर बेटा जाने कैसे गिर गया। ऊपर से देख तो लिया, लेकिन फिर दौड़कर नीचे आई। बेटा जो है आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए है। माँ की ममता तड़फ गई। आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले ही उसने अपनी अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था। 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई उस मां के अंदर कि बेटे को तुरंत गोद में उठाकर पड़ोस के नजदीक नर्सिंग होम की ओर दौड़ी चली गई। रास्ते भर चलते चलते गुरु का मंत्र जपती हुई जा रही है। गुरुदेव जी को कोस भी रही है, बड़बड़ा भी रही है कि हे गुरुदेव, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे को इस प्रकार अपने गुरु को कोस रही थी। खैर, अस्पताल नर्सिंग होम पहुंचते ही तुरंत डॉक्टर मिल गए, समय पर इलाज भी हो गया।
और बेटा बिल्कुल ठीक भी हो गया। चोट इतनी भी गहरी नहीं थी, बेशक ऊपरी चोट थी तो कोई खास परेशानी भी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब इकट्ठा थे, टीवी देख रहे थे, तब उस औरत का मन बेचैन था। गुरुदेव से विरक्त होने लगी थी। एक मां की ममता गुरु की सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन वाली सारी घटना एक फिल्म की तरह, चलचित्र की तरह उसके मस्तक में चलने लगी। सभी लोग टीवी देख रहे थे, लेकिन वो औरत जो है टीवी को देखते हुए भी अपने दिल दिमाग में उस घटना से जुड़ करके वही दृश्य उसको दिख रहे थे। कैसे बेटा आंगन में गिरा, फिर एकाएक अचानक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने हैंड पंप का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह था जहां बेटा गिरा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता, हैंड पंप ठीक ना किया होता, ये सब विचार उसके अंदर चल रहे हैं। भी जाने क्या होता, और बहुत कुछ हो सकता था। और इन्हीं विचारों के साथ उसका हाथ अपने पेट की तरफ गया, जहां थोड़े दिन पहले ही, 10 दिन पहले ही टांके लगे हुए थे। अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने पर जो टांके लगे हुए थे, वो टांके भी अभी हरे थे। बड़ा आश्चर्य हुआ उसे, और सोच विचार करने लगी कि किस प्रकार 20-22 किलो के उस 8 वर्षीय बेटे को उसने उठाया, और उसी को 20-22 किलो वजनी बेटे को उठाकर कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। वो बच्चा ऐसे फूल सा हल्का प्रतीत हो रहा था उसे। सब कुछ हो चुका था, बीत चुका था, लेकिन अब वो एहसास कर रही है, विचार कर रही है कि वो किस प्रकार दौड़ती चली गई। उसको वो 20-22 किलो का बेटा जो है फूल जैसा हल्का लग रहा था, और यूं तो वो ऑपरेशन के कारण कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा सकती थी। डॉक्टर ने भी मना किया था। अब कहां कपड़ों की एक बाल्टी और कहां 20-22 किलो वजन का बेटे का शरीर, जिसको उठा करके घर से बाहर, और ऐसी दुखद अवस्था में, जब हौसला टूट जाता है, ऐसी अवस्था में भी उसको उठा करके आधा किलोमीटर तक दौड़ती हुई चली गई। फिर उसे ये भी ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही अस्पताल में रहते हैं, और जब वो पहुंची तो लगभग 3:30 बज रहे थे, और उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, उसकी सुनवाई हुई। मानो कि किसी ने उस डॉक्टर को रोक रखा था। ये सब वो अपने भीतर एक चलचित्र देख रही थी कि ये कैसे हुआ। जब उस दशा में घबराई हुई वो अपने गुरु को कोस रही है, शिकवा शिकायत कर रही है, और अब इस वक्त रात्रि के समय जब फिल्म देखने में, टीवी देखने में सब व्यस्त थे, वो अपने सतगुरु के, अपने गुरु के चरणों में अपना मस्तक श्रद्धा से झुकाए चली जा रही है, और अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही है कि वो किस प्रकार गुरु को कोस रही थी, और अब क्षमा याचना कर रही है, क्योंकि अब वो सारा खेल समझ चुकी थी, सब कुछ जान चुकी थी। ये गुरुदेव की कृपा ही है जो वो सब समझ पाई,
सारा खेल समझने पर मन ही मन गुरुदेव से अपने शब्दों के लिए भीतर ही भीतर रोते रोते क्षमा मांगने लगी। और इन्हीं विचारों के चलते सामने जो टीवी पर प्रोग्राम आ रहा था, टीवी में कुछ इस प्रकार प्रवचन आने लगे जो प्रवचन उस वक्त दिखाया जा रहा था, उसमें ये वर्णन हो रहा था कि मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारा ही कर्म है, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूं और देता हूं कि तुम आसानी से ऐसे कर्मों पर विजय प्राप्त कर सको, ऐसे भोगों को भोग सको, पार पा सको, तुम्हारी राह आसान कर सकता हूं। लेकिन धर्म के मार्ग पर सदैव चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा, जहां उसके गुरुदेव विराजमान हैं, गुरुदेव का स्वरूप रखा हुआ है। तो जब गुरुदेव से रूबरू होते हुए, गुरुदेव का ख्याल करते हुए, गुरुदेव को अपने आसपास महसूस करते हुए, गुरु से ख्यालों ही ख्यालों में क्षमा याचना करते हुए जब गुरुदेव के मंदिर की ओर झांका, तो क्या देखती है? गुरुदेव की छवि मुस्कुरा रही है। उसको कोई शुद्ध भी नहीं है कि वो गुरुदेव की प्रतिमा है, गुरुदेव का स्वरूप है। ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव रूबरू उसके सामने बात कर रहे हों, मुस्कुरा रहे हों। और वास्तव में ये सच्चाई है कि गुरुदेव की कृपा कोई खैरात नहीं है जो कि मुफ्त में मिल जाए। गुरुदेव की कृपा पाने के लिए गुरुदेव की यादों का दिल में बस जाना, गुरुदेव का हर वक्त ख्याल आना और गुरुदेव के नाम का, गुरु मंत्र का मंत्रोच्चारण सदैव जुबान पर, घट में, रोम रोम में चलते रहना इस बात का प्रतीक है कि गुरुदेव की कृपा सदैव उसके भक्तों पर उतरती रहती है। लगातार गुरुदेव की कृपाओं की छत्र छाया में ही गुरु भक्त अपना जीवन खुशहाल बनाते हैं। नमस्कार।